Starting in the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 1.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस हमें मैट्रिसेस गिवन है आइडेंटिफाई करना है कि हमने बताना है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या ये रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। सबसे पहले अगर आपको इन मैट्रिक्स की डेफिनेशन या इन मैट्रिक्स का पता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो हमारे पास, हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हम मैट्रिक्स डी की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज है, तो इसकी ये डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो कि ये एंट्री होता है और ये एंट्री होता है, ये 0 है हमारे पास। तो इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो या एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक रो है, इसलिए हम मैट्रिक्स बी को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये रो मैट्रिक्स आर। इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन हो या एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब इस इन मैट्रिक्स में से कौन से वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है। अगर हम मैट्रिक्स सी की बात करें, इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है या एक कॉलम है, इसलिए हम मैट्रिक्स सी को बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स एफ की बात करें तो इसमें भी एक वर्टिकल लाइन है। हमने नंबर ऑफ रोज नहीं देखना है, नंबर ऑफ रोज चाहे एक हो, दो हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो, लेकिन हमने सिर्फ कॉलम्स को देखना है, कॉलम एक होना चाहिए। अगर हम मैट्रिक्स एफ की बात करें तो इसमें सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है या एक कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स एफ को भी हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है हमारे पास जिसके सारे एंट्रीज या ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे नंबर 0 हो। अगर हम इन गिवन मैट्रिक्स में बात करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज हमारे पास 0 है, तो इसको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। और एक ई मैट्रिक्स भी है, इसकी सिर्फ एक एंट्री है या एक नंबर है और वो भी 0 है हमारे पास, तो इस ई मैट्रिक्स को भी हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेम है। तो फ्रॉम फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सबसे पहले अगर हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात करें तो ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, मतलब नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस के। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है जो हमें गिवन है। अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स नंबर 3, मैट्रिक्स 3 की अगर हम बात करें तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि है 6 और -4, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन या रो की हमारे पास 3 और -2, दो रो है हमारे पास। सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय, और कॉलम कितने हैं या वर्टिकल लाइन कितने हमारे पास, ये पहली वर्टिकल लाइन है जो कि है हमारे पास 6 और 3, दूसरी वर्टिकल लाइन हमारे पास क्या है -4 और -2, तो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2, मतलब नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स 8 भी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें ये हमारे पास फर्स्ट रो है जो कि है 1 2 एंड 3, और ये है हमारे पास सेकंड रो जो कि है -1 2 और 0, और ये है हमारे पास थर्ड रो जो कि है 0 0 एंड 1। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके 3 बाय कॉलम कितने हैं या वर्टिकल लाइन कितने हैं, ये फर्स्ट कॉलम है जो कि है 1 -1 0, और ये हमारे पास सेकंड कॉलम जो कि है 2 2 एंड 0, ये हमारे पास थर्ड कॉलम जो कि है 3 0 एंड 1। सो 3/3 इसका ऑर्डर है, तो ये भी है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद है हमारे पास रो मैट्रिक्स, कि ये वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो या एक रो हो। 6 को देखें तो इसमें सिर्फ एक रो है या एक हॉरिजॉन्टल लाइन है,
इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं रो को। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है आर, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। इसके बाद आते हैं हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस या नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ कॉलम्स के या नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस के। अगर हम मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें एक ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि है -8 2 और 7 और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास क्या है 12 0 एंड 4। तो इसका मतलब इसके रो कितने नंबर ऑफ रोज 2 बाय, अब देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे पास पहली वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास दूसरी वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास तीसरी वर्टिकल लाइन है। सो इसका ऑर्डर है 2/3, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है, ऑर्डर डिफरेंट है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स 5 देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये हमारे पास पहली रो है जो है 1 और 2, दूसरी रो हमारे पास क्या है 3 और 4, तीसरी रो हमारे पास क्या है 5 और 6। सो 3 रो है हमारे पास 3 बाय, और कॉलम कितने हमारे पास 2 है, ये पहली कॉलम 1 3 और 5, दूसरी कॉलम 2 4 और 6। सो 3/2, मतलब ऑर्डर डिफरेंट है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से डिफरेंट है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज या इंक्लाइंड एंट्रीज 1 होते हैं और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा, ये मैट्रिक्स नंबर मैट्रिक्स 4। इसके अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि हैं 1 और बाकी ये दो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जो कि हमारे पास 0, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आई से डिनोट कर देते हैं। इसके बाद द नेक्स्ट इज द कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ हमारे पास एक वर्टिकल लाइन हो या एक कॉलम हो हमारे पास, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स 2 को देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम है जो कि है 3 0 एंड 1, तो इसके रो तो 3 है हमारे पास, ऑर्डर लिखते हैं 3/2 3/1, मतलब 3 रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, 3 रो है 3/1, ये पहला कॉलम, एक ही कॉलम है हमारे पास, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम मैट्रिक्स 7 को देखें तो ये भी है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन है हमारे पास जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें एक कॉलम है हमारे पास, तो इसका भी ऑर्डर है हमारे पास 3/1, 3 रो है और एक कॉलम है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज या इंक्लाइंड एंट्रीज, राइट साइड वाले इंक्लाइंड एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो हमारे पास। अगर हम मैट्रिक्स 4 की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होते हैं जो कि 1 और 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ये वाले एंट्रीज होते हैं जो कि हमारे पास 0 और 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम नल मैट्रिक्स की बात करें तो ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एंट्रीज या सारे नंबर मैट्रिक्स के अंदर वो 0 हो, कंप्लीट सारे नंबर 0 हो। तो अगर हम मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसमें से देखें तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स 9, इसमें सारे एंट्रीज या सारे नंबर 0 है, नंबर 0 है, तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको यह लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।